हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे है तो निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजीशनल लेवल देख लेते हैं और बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजीशनल लेवल का वीडियो में इवनिंग को डालने की कोशिश करूंगा, तो कल सुबह मिल जाएगा। मेहरबानी करके वीडियो को देख के जाइएगा, बाद में मत बोलिएगा कि मैं फंस गया। ऑप्शन बाइंग आने वाले वक्त में और भी डिफिकल्ट होने वाली है, ये हमारा प्रेडिक्शन था, आप देख रहे हो। और आने वाले वक्त में और भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बाइंग डिफिकल्ट होने वाली है। जैसे जैसे नई पब्लिक आएगी वैसे वैसे ऑप्शन बाइंग डिफिकल्ट होती चली जाएगी। जैसे जैसे यंग जनरेशन आएगी, डेली एक्सपायरी आएगी, हीरो जीरो करने के लिए आएंगे, तो वहाँ पे जो आपका पैसा है वो जीरो ही होगा। ये अलग बात है कि एवरी 5 से 10 एक्सपायरी में, एक दो एक्सपायरी में मोमेंटम दे देता है, तो जो 4 में वो बना रहता है, ठीक है। लेकिन उस दिन कोई रिटेलर की पोजीशन होती नहीं है। तो ये है निफ्टी 50 स्पॉट का मंथली चार्ट। ये देख सकते हो 20-200 से जो तेजी हुई दिसंबर के महीने में, उसके बाद देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एकदम मार्केट एक इनडिसिसिव जोन में है। तेजी तो कर रहा है, नया लाइफ टाइम हाई कर रहा है, लेकिन ताकत के साथ नहीं कर रहा है। जो मल्टी कैप लार्ज कैप है वही चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप है वो नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में, यानी कि 2024 में, यानी कि 2024 में प्रेडिक्शन था। जो लार्ज कैप है वहाँ पे जो कुछ चंद मोमेंटम है वो बाकी, और अब देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई करता चला जा रहा है, और जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वही चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मंथली चार्ट है और 22,800 के ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मंडर रही है, तब तक हम इसी जोन में बने रहेंगे। लेकिन 21,750 का जो एरिया है, 21,700 से 21,800 का जो दिसंबर का हाई उसके आजू बाजू पड़ रहा है कि 700 से 800, अगर उसके नीचे जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या दिक्कत होगी। तो ये 21,120 वाला जो लेवल है, ठीक है, वो देखने को मिल सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मंदी आती है तो कंटिन्यू ऑन में नहीं आती है, तेजी आती है तो कंटिन्यू ऑन में नहीं आती। और मैंने बोला था मार्केट तेजी करेगा तो तेजी वालों को कमाने नहीं देगा, और मार्केट ने यार लाइफ टाइम ही करते चला जा रहा है। तेजी वालों को कहीं पर भी पैसे नहीं बन रहे, ये आप देख लेना, ठीक है। या अगर हमारा एनालिसिस गलत लगे तो आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो हमें नहीं जानते, हमारा वीडियो नहीं देखते हैं, उसका जो एक नॉर्मल फीडबैक ले लेना। और हमारा जो एनालिसिस था, हमारा जो प्रेडिक्शन था, हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो कंपेयर कर लेना, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो लेवल है कितना जेन्युइन है, कितना डिग्निटी और कितनी इंटीग्रिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगती है। सब कुछ सही होने के बाद भी रिस्पॉन्स ना मिले तो थोड़ा बहुत तो क्या है कि निराशा होती ही है। लेकिन हम अपना काम करते चले जाएंगे, हमें ऐसी पब्लिक नहीं चाहिए फूड करते आ जाए और फूड करके उड़ जाए, ठीक है। और हम ऐसे नहीं डालते हैं 1 रुपये 2 रुपये वाला कॉल पुट 1,000-2,000 रुपये हो गया। सबको ऐसा चाहिए जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों के जो सपने होते हैं वो सपने बेच बेच के ही लोग पैसे वाले बन जाते हैं। और काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स है, काफ़ी भारी तादाद में संख्या है, वो ऐसे वीडियो डालते हैं, जिस दिन मोमेंटम आता है उस दिन 1 लाख का कॉल लिया होता या पुट लिया होता तो 1 करोड़ हो जाता, और ना अगर मोमेंटम नहीं आता तो 0 हो जाता। वो तो भाई सबको मालूम है, उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है, फिर भी लोगों को मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे जेन्युइनिटी के साथ लेवल परोसा जाता है तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे पूरा इन डेप्थ एनालिसिस समझाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। अपने हिसाब से काम करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, और वहाँ पे फंसने का जो चांसेस है बहुत ही कम रहता है, ठीक है। लेकिन लोगों को कि अपनी कैपिटल का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, बस हीरो जीरो करना है, एवरी टाइम जीरो हो जाए चलेगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे वीडियो नहीं डाल सकते, हमारी मजबूरी है। हम सच्चाई ही दिखा सकते हैं, ओरिजिनलिटी दिखा सकते हैं, उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है। ये हमारी जो मजबूरी है लाइफ टाइम के लिए रहेगी, आपको अच्छा लगे या ना लगे। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हो, वीडियो में ये जो स्क्रीनशॉट है, अगर 21,770 के अराउंड ही सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये जनवरी मंथ देख सकते हो, उसके बाद फरवरी महीने का ओपनिंग, मार्च महीने का लो, अप्रैल महीने का लो, और 21,770 का जो उसके ऊपर का जो है वो एक हायर लो है, ठीक है। तो अभी हायर लो की कंडीशन मंथली चार्ट में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। जब तक 20-200 के नीचे नहीं जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है लंबे टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन अगर 21,770 तोड़ेगा तो मंथली चार्ट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, और 21,120 वो सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर 21,770 ब्रेक डाउन करेगा तो। लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 21,500 से 21,550 का रहेगा, ठीक है। और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर तो खुला आसमान ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। 22,300, 22,560 और 22,800 तक गया नहीं, कुछ चंद पॉइंट रह गए थे, ठीक है।
22,770 या ऐसा कुछ समथिंग कुछ हाई था 22,700 के ऊपर का, लेकिन 22,800 को एग्जैक्टली टच नहीं किया था और बैंक निफ्टी ने 50,000 में शायद 20-25 पॉइंट रह गया था। तो हमारा जो प्रेडिक्शन था कोई मान नहीं रहा था तब दिया था। इतना जो है वो इन डेप्थ नॉलेज एक्यूरेसी देते हैं। और 25 पॉइंट का तो क्या है, आधा कैंडल होता है, आधा मिनट का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 99.99% से ज़्यादा जो संभावना थी वो हमने साबित करके दिखाया है। और जो कुछ लोग हैं कोई मान नहीं रहा था, उन लोगों ने वीडियो देखा था तब उन लोगों ने मैसेज भी डाला था। एक हिंदी वाला ग्रुप है, वहाँ पे गुजराती लोग कम है, एक जो ग्रुप है वो गुजराती लोगों का ग्रुप है, ठीक है। और पूछिए ऐसे ग्रुप्स मिलते आजकल के ज़माने में। वो क्या है कि जिसका लक अच्छा होता है ना, ऐसे लोगों को ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये 21,125 या 21,100 से 21,200 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है। जनवरी मंथ का लो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रेंथ नहीं है बायर की, लेकिन ठीक है पूछे ही बन रही है। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल महीना तो बहुत ही वोलेटाइल रहा और मई महीने में थोड़ी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। ये था मंथली चार्ट का एनालिसिस। ये नैरो रेंज चार्ट है, वीकली चार्ट है। यहाँ पे अब अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो समझिएगा मत, आपको सिर्फ यही देखना है कि हायर लो की कंडीशन पे चला जाता है, लेकिन लंबी लंबी पूछे कर जाता है। मार्केट नीचे आता है तो लंबी पूछ करता है, ऊपर भी लंबी पूछ करता है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो 21,525 या 526 से हायर लो की कंडीशन है। 22,516 को टच किया, उसके बाद 21,770 के आजू बाजू के अराउंड पूछ बनाया। उसके बाद वापस 22,770 को टच किया और एक ही हफ्ते में गैप डाउन भी खुला, नीचे भी गया और वहाँ से रिकवरी भी की। 21,770 को टच करके 22,200 के नीचे क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लंबी पूछ, नीचे लंबी पूछ, उस हिसाब से। और जो सेकंड लास्ट कैंडल देख सकते हो 22,770 के अराउंड का जो आई है वो देख सकते हो, एकदम लाइन ही है, ठीक है। जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पर ही क्लोज हुआ, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। और उसके बाद ये देख सकते हैं ये जो गिरावट आई वो जो लास्ट कैंडल में, ठीक है, 22,580 से 22,050 के आजू बाजू, ठीक है। और लो 21,950 के आजू बाजू का है। और उसके नीचे 21,860 डेली चार्ट में भी लेवल आएगा, या 21,875 ले सकते हो वीकली चार्ट में। उसके नीचे 21,770 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप लेफ्ट हैंड साइड देखो ना दोस्तों, तो वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है और ऊपर जाता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये 21,770 या 21,780 या 21,775 वाला जो लेवल है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ है। अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है मार्केट में। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मंदी आएगी तो आप जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, वो बाई कर सकते हो, SIP कर सकते हो। और HDFC बैंक निफ्टी का जो मेन स्टॉक है, मैंने नाम नहीं लिया था, ठीक है, जो 52 वीक का जो लो किया था वहाँ से अभी भी मार्केट गिरावट में, तो फिर भी वो लो से 100 या 120 रुपये जैसा अप है अगर आप देख लो तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो एक बात याद रख सकते हो, हायर लो करता चला जा रहा है मार्केट, ठीक है, और कुछ नहीं। और ये वीकली चार्ट का वाइड रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूछे क्लियर कट दिखेगी, लेवल ट्रेंड लाइन है, सब कुछ क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 21,770 ही पड़ता है, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। और उसके ऊपर 21,860 या 21,875 आता है। तो अब रिवर्सल लेके ऊपर चला जाए या नीचे आए वो देखने लायक होगा। और अब 22,222 या 22,022 से ऊपर तो हम क्लोज दे पाने में कामयाब हुए, वो एक अच्छी साइन है। तो 22,222 या 22,200 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके ऊपर 22,300 और उसके ऊपर 22,420, यानी कि एवरी 100 पॉइंट या 105 पॉइंट में ट्रेंड लाइनें पड़ रही है दोस्तों, ठीक है। और डेली चार्ट में तो 100 पॉइंट से भी कम ट्रेंड लाइनें पड़ रही है। तो आपको कुछ समझ में आए या ना आए, ये चार्ट का कहना है कि ऑप्शन बायर को मैं किसी भी हालत में कमाने नहीं दूंगा। और जो आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट बाई करते हैं, करंट एक्सपायरी में काम करते हैं, उसको तो मैं बिल्कुल कमाने नहीं दूंगा। ये चार्ट की शक्ल बोलती है, चार्ट बोल रहा है, ठीक है। आपको फिर भी अगर वहाँ पे काम करना है तो आपकी मर्जी है। चार्ट आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मैं आपको नहीं कमाने दूंगा, मैं आपको नहीं कमाने दूंगा, फिर भी आप वहाँ पे जाते हो कमाने के लिए, तो मार्केट पैसा लेके चला जाता है दोस्तों।
ठीक है, तो ये वीकली चार्ट है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर तो 22,222 है। ठीक है, और उसके ऊपर जाएगा तो इंट्राडे में बात कर लेंगे। एक दिन में तो 800-900 पॉइंट तो निफ्टी का प्लस होना माइनस होना अभी तो इम्पॉसिबल है। 200-250 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुल जाए वो एक अलग बात है, या फिर करंट मार्केट में भी मुंह दे दे। ठीक है, और अगर ऊपर जाता है और 22,222 के अराउंड अगर बेरिश सेटअप बनाता है तो लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन बनती है, और उसके बाद ही 21,950 या 21,860 या 21,770 का लो कटता है तो और भी मंदी देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट की शक्ल बदल जाती है। मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। लंबी लंबी पूछ बना के नया लाइफ टाइम हाई कर देता है, तो कभी कभी लंबी पूछ बना के नीचे भी चला जाता है। ठीक है, तो मार्केट क्या है कि मंदी का जो लेवल होता है वहाँ पे अगर मंदी करो तो फंसा देता है, तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करो तो फंसा देता है। ठीक है, तो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अगर आपको तेज़ी लगे तो तेज़ी कीजिए, मंदी लगे तो मंदी कीजिए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए, टारगेट बड़ा रखिए। ठीक है, और कोई यहाँ पे तोड़ ही नहीं है मार्केट का, क्योंकि इतनी लंबी लंबी पूछे बन रही है। स्टॉप लॉस कितना रखोगे, कहाँ पे रखोगे? लेकिन जिस दिन आपकी फेवर में जाएगा तो बढ़िया मुँह आ जाएगा। तो इसलिए छोटा प्रॉफिट बुक मत करो, ये वॉलेटाइल है, मार्केट इज़ हाईली वॉलेटाइल। मान लो कि इतनी गिरावट आती है और आपने कहीं पर भी पुट जो है वो बाई कर लिया है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया पैसा बन जाता है। और इतनी वॉलेटिलिटी में अगर मान लो कि कॉल अपने बाई कर लिया है और मार्केट ऊपर जाता है 400-500 पॉइंट, तो भी वहाँ पे हेवी पैसा बन जाता है। और मेरी तो जो है वो एक ही थिंकिंग है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करो ना तो नेक्स्ट वीकली या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करो, तेजी या मंदी जो भी करनी है। और दूसरा पोजिशनल करो इंट्राडे की जगह। ठीक है, आपको तो क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमाने हैं ना, आपको इंट्राडे में मिले या पोजिशनली मिले, किया जाता है आपको। मान लो कि आपको डेली अगर 1,000 रुपये कमाने हैं, उसकी जगह आपको वीक में 1 से 2 ट्रेड में 5,000 रुपये मिल गए तो रोज का 1,000 तो हो गया ना। तो ऐसी सोच रखिए, ये तो एक एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन बैठाइए, आपकी कैपिटल कितनी है, रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो कितना है, आप कितना रिस्क एपेटाइट है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए आपके पास, वक्त है या नहीं, सब कुछ जो है आपके जो फैक्टर्स है वो कंसीडर करके एक जो है पूरा का पूरा शेड्यूल बनाइए और वहाँ पे डटे रहे, बने रहे। ठीक है, और वहाँ पे ये सब चीज़ें आप करोगे ना तो आपको अपने आप रिजल्ट मिलने लगेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, आप खुद ही बोलोगे। अब डेली चार्ट ले लेते हैं। ये देखिए वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो ना, पिछले 10-15 दिनों में कैसी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से नीचे आता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर जाता है, नीचे आता है। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हुआ है। 21,000 के ऊपर से 10 बार हुआ है अगर पिछले 2-3 महीनों में देखो तो। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है आपको, किसी भी कंडीशन में जो चार्ट है ना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप आसान भाषा में आसान तरीके से समझने के लिए जाओगे ना तो ये आप देख सकते हो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। कितना भी बढ़िया लंबा मार्केट नीचे आता है, एक लो करता है, वो हायर लो ही होता है, और उसके बाद एक हायर हाई करने के लिए जरूर जाता है। तो यहाँ पे जो लंबी मोमेंटम है वो आप ले सकते हो, लेकिन एक दिन में नहीं लेने देगा मार्केट, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो जेन्युइनली काम करो, शांत तरीके से काम करो, एग्रेसिव मत हो। कुछ लोग है ना लॉस में एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर 1,000 रुपये चला गया ना तो वो क्या है कि वट पे आ जाता है, आज तो मेरे को मार्केट से 2,000 निकालना ही है, तो ऐसी जिद करते हैं ना तो मार्केट और पैसे लेके जाता है। कोई बात नहीं, सब लोग बोलते हैं सब फील्ड में हार कभी नहीं माननी चाहिए। स्टॉक मार्केट है ना, शेयर बाजार बिल्कुल उनसे उल्टा है। यहाँ पे आप सबसे पहले हार मान लो, हार मानना सीख गए ना तो ही जितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले मार्केट से हार मानना सीख लो। ये आपको स्वीकार करना होगा कि मार्केट इज़ सुप्रीम, हम मार्केट के सामने कुछ नहीं। एनालिसिस सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो भी ठीक है, लेकिन मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट सर्वोपरि है। ठीक है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं, आते हैं पहले पैसा कमाने के लिए, बाद में 1,000 जाता है तो वापस वो रिकवर करने के लिए आते, तो पैसा वापस चला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी का कॉल पुट होते हैं ना, उसमें एवरेज करता चला जाता है, और एट द एंड ऑफ मार्केट, एट द एंड ऑफ एक्सपायरी डे सारा पैसा जीरो हो जाता है। बाद में लगता है उनसे तो अच्छा अगर 2-3-5 लाख उसमें गवाए
उनसे बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स लेके रख देता तो आने वाले 2-3 साल में 3 लाख का 6 लाख तो हो जाता, अगर क्वालिटी स्टॉक्स बढ़िया है, अगर 100% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं तो। ठीक है, तो बाद में ऐसे विचार भी आएंगे। तो ये जो विचार है गलती होने से पहले आने बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि 3 साल में आपका कैपिटल डबल हो ही जाएगा, ट्रिपल भी हो जाता है, या फिर 20 to 25% भी रिटर्न मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी जो रिस्क आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी है वो आप पर डिपेंड है। वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है, वो एक टीचिंग दे सकते हैं, बाद में आपकी साइकोलॉजी पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। और नीचे का लेवल है यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये जो डे चार्ट का वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो अप साइड मोमेंटम आती है तो तगड़ी आती है, डाउन साइड मोमेंटम आती है तो भी तगड़ी आती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो 22,764 से 21,764 या 740, अगर 1,000 पॉइंट का भी डिफरेंस पकड़ लो तो हम ट्रेंड लाइनें गिनते हैं कितनी हो रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1,000 पॉइंट में 13 ट्रेंड लाइनें हैं। उसका मतलब 80 से 85 पॉइंट, यानी कि एवरी 80 to 85 पॉइंट या 80 से 90 पॉइंट में एक एक ट्रेंड लाइन आती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग का कमाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। तो ये जो 21,740 के ऊपर तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये जो लो कटेगा ना 21,740 के नीचे बेरिश कैंडल के साथ, वो भी डेली चार्ट में क्लोजिंग बेसिस के साथ, तो थोड़ा बहुत हम बदल सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट में जो अप साइड मोमेंटम आती है वो शॉर्ट कवरिंग कही जाएंगी, वो सेलिंग ऑन राइज वाली मार्केट हो जाएगी, लेकिन अभी हो उसका होने का चांसेस कम है। तो देखते हैं क्या होता है। या फिर अगर बाउंस लेके ये 22,222 आए और उसके बाद ये 21,960 का लो काटे तो भी वो एक बेरिश प्राइस एक्शन बनेगी। तो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कैसे रहेगा, क्या रहेगा। और आने वाले वक्त में सैटरडे को मार्केट चालू है, मंडे को महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो महाराष्ट्र में इलेक्शन के चलते मंडे को मार्केट में छुट्टी रहने वाली है। लेकिन सैटरडे को कोई ग्लोबल कनेक्टिविटी होती नहीं है, तो ज़्यादा मोमेंटम होता नहीं है, रहता नहीं है। तो मेहरबानी करके अगर आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उस दिन ट्रेड अवॉइड कीजिए। ठीक है, और पे इन पे आउट है वो सैटरडे को शायद हो सकता है, तो जो फ्राइडे में आपने जो बाई किया है वो सैटरडे को नहीं बेच सकोगे, मंडे को डिलीवरी आ जाएगी, आपके डीपी में स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद ही सेल कर सकोगे। और जो यंग जनरेशन ऑनलाइन करती है उन लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है ये जो चीज़ें होती है वो। ठीक है, बाद में ऑक्शन देना पड़ता है और कमाया हुआ पैसा तो जाता है, बाद में घर का भी जाता है। ठीक है, ऐसे 2-3 हादसे बन गए हैं। ठीक है, हमारे लोकल ग्रुप में, तो मेहरबानी करके ख्याल रहे। ठीक है, पैसा आपका है, एनालिसिस भी आपका है, वो भी सही होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस मालूम नहीं है दोस्तों, एकदम जो सिंपल तरीका होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 21,740 इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर 22,222, अगर उसके ऊपर चले गए या 22,300 के ऊपर चले गए तो कोई इश्यू दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये 22,303 का लेवल देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने वो 22,303 का लेवल है, वहाँ से ही लिया है, और जो रेसिस्टेंस बनाया है वहाँ पर ही बनाया है। तो एक बार 22,303 के ऊपर आ जाए या 22,300 के ऊपर आ जाए और उसके बाद 21,960 को टच न करे, उसके ऊपर कहीं पर भी हायर लो करते हैं 22,125, 22,120, 22,222, ठीक है, तो वो बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि अब कौन सी प्राइस एक्शन बन रही है ना वो देखना जरूरी है। लोअर आई लोअर लो करे या फिर हायर आई हायर लो करे, तो उसके ऊपर मार्केट जाएगा, डिपेंड रहेगा। और इलेक्शन भी है तो मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। और फंडामेंटली टेक्निकली मंथली और वीकली चार्ट में कोई डाउट इश्यू है नहीं लंबे टाइम फ्रेम के लिए। तो ये जो वोलेटिलिटी है थोड़े महीनों की मेहमान है, एक बार स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मार्केट अब डिफिकल्टी रहने वाला है, मार्केट ऐसा ही रहने वाला है। काफ़ी सारे लोगों को अब मिलना, वो लोग एक ही बात बोलेंगे जो एक्सपीरियंस वाले हैं ना, आजकल मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में ऐसा ही रहेगा। और दूसरा ये भी है कि एक बार गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो रिटेल पब्लिक को लगे कि अब मार्केट में सब कुछ सेफ है, तो वहाँ पर भी गिरावट आ सकती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट में जो तेजी का साइकिल है वो तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो बाद में आएगा मंदी का साइकिल जो रिटेल पब्लिक को मालूम नहीं है। ठीक है, तो जो रिटेल पब्लिक है वो वहाँ पे फंस सकती है बाई करके। ठीक है, क्योंकि सब कुछ वन वे जा रहा है, लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है सब कुछ। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनता है। टेक्निकल
नॉलेज है उसके चलते भी कह सकते हैं, और टेक्निकल भाषा में जो करेक्शन आना चाहिए, होना चाहिए टाइम बेस पे, वो भी एक ज़रूरी है। कंटिन्यू मार्केट चला जाए तो वो हमें दिक्कत देता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, वापस नीचे आए, वापस थोड़ा ऊपर जाए, ऐसे ऐसे करके अगर चढ़ता है, ठीक है, तो वो मार्केट समझ में आता है और मार्केट की जो साउंडनेस है वो दिखाता है। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, इलेक्शन के बाद हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है, नोट डाउन करके रख लीजिए। वीडियो बोरिंग लगे तो दोबारा ज़रूर सुनिएगा, पैसे आपके नहीं जाएंगे, बच जाएंगे अगर आप ट्रेडर हो तो। और उसके अलावा और भी कोई नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, या कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।